हमारी दुनिया का 75% हिस्सा पानी और जबकि 25% हिस्सा जमीन है। लेकिन हैरत की बात यह है कि 25% हिस्सा जमीन का आज तक किसी ने भी पूरा नहीं देखा है। एक एस्टिमेट के मुताबिक जमीन का आधे से भी ज्यादा हिस्सा ऐसा है जिसे आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। अर्थ का अनएक्सप्लोर हिस्सा असल में आर्कटिक घने खौफनाक जंगलात और बादलों से बातें करने वाला खतरनाक पहाड़ और दूर दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान है। इंसानों का इन जगहों पे जाना काफी ज्यादा मुश्किल माना जाता है, लेकिन जो भी है हमें कम से कम मालूम तो है कि इन जगहों पे आखिर है क्या। पर आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा जिसके बारे में इंसान लगभग कुछ भी नहीं जानता, और वो हिस्सा है समंदर। इस समंदर के बारे में इंसान सिर्फ और सिर्फ 5% जानता है, और हमें तो ये तक भी मालूम नहीं कि समंदर कितना ज्यादा गहरा है। इसके अंदर मछलियों के अलावा कौन कौन से मखलूकात पाए जाते हैं, और आखिर समंदर के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर कौन सी राज छुपे हुए हैं। हमारे एक नए वीडियो में फिर से आप लोगों का खुशामदीद। दोस्तों, समंदर इतना ज्यादा गहरा है कि हमारी सोच इमेजिन भी नहीं कर सकती। रिसर्चर और साइंटिस्ट एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर हम दुनिया के सभी पहाड़ को और सारे जमीन को और सारे बिल्डिंग्स को और काट के ओशन में फेंक दे तो हमारी पूरी दुनिया 3 किलोमीटर गहरे पानी में डूब जाएंगे। समंदर की गहराई के बारे में जानने के लिए रिसर्चर के एस्टिमेट को समझने के लिए हम समंदर की सरफेस से शुरू करते हैं। ओशन का सरफेस से 40 मीटर नीचे तक का हिस्सा वो है जो स्कूबा डाइवर्स को जाना अलाउ करता है। इसके बाद 93 मीटर के गहराई पर फेमस ब्रिटिश शिप्स लुसिटानिया का मलबा मिला था जो 1950 में डूब गई थी। इससे थोड़ा सा ही आगे 100 मीटर की गहराई पर डाइवर्स के लिए इंतहाई डेंजरस होते हैं। इन पॉइंट पर अगर डीप सी डाइवर्स अपने बॉडी की एहतियात ना करे तो पानी के प्रेशर की वजह से उनके बॉडी के डिफरेंट हिस्सा काम करना छोड़ देते हैं। और इन सब के बावजूद हर्बर्ट नेस्ट नामी ऑस्ट्रेलियन फ्री ड्राइवर ने 214 मीटर तक की गहराई में ड्राइव करके और रिकॉर्ड बना रखा था, और हर्बर्ट ने ये रिकॉर्ड एक ही सांस में पूरा किया था। यहाँ से और नीचे जाए तो 332 मीटर की गहराई पर हमारे पास स्कूबा ड्राइविंग की वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इजिप्ट से ताल्लुक रखने वाले अहमद गवर ने बनाया था। अगर अहमद मजीद 111 मीटर नीचे जाता तो ये बनता 443 मीटर। ये उतनी ही गहराई है जितनी न्यूयॉर्क में मौजूद एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ऊंची है। इससे थोड़ी और नीचे जाए 500 मीटर की गहराई पर यह वो लेवल है जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी जेट यानी कि ब्लू व्हेल ड्राइव कर सकती है। अगर हम ब्लू व्हेल के वजन का बात करें तो इनका वजन 1,50,000 किलो तक हो सकता है, और ये समुद्र में ड्राइव करते समय 500 मीटर की गहराई तक जा सकता है। अमेरिकन सी व्हेल सबमरीन जो कि एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन है, वो भी 500 मीटर की गहराई से ज्यादा नीचे नहीं जा सकता, और यहाँ से आगे पानी का प्रेशर अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। 535 मीटर की गहराई पर एक आदमी के ऊपर पानी का प्रेशर इतना होता है जितना उसके ऊपर एक मोटी ताजी भैंस खड़ी हो जाए। लेकिन एम्परर पेंगुइन्स में इतना प्रेशर बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी होती है, और इसी वजह से वो 535 मीटर की गहराई तक ड्राइव कर सकती है। अगर थोड़ा सा और नीचे जाए 838 मीटर की गहराई पर तो दुनिया का सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टॉप पाया जाएगा अगर उसे उल्टा करके डाला जाए तो। ये समंदर का वो पॉइंट है जहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँच सकती है। लेकिन थोड़ा और नीचे जाए 1000 मीटर की गहराई पर तो समंदर का वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसे स्केरी जोन कहा जाता है। यहाँ तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा पाया जाता है। इस पॉइंट पर पानी का प्रेशर 1500 psi हो जाता है, यानी ये उतना ही होता है जितना एक अफ्रीकन पैसे हुए सिक्के के ऊपर खड़ा हो जाए। हैरत अंगेज दौर पर इस स्क्विड जॉइंट में जायंट स्क्विड भी पाए जाते हैं जो वाकई ही डीप सी की इंतहाई खौफनाक मखलूक है। और नीचे जाए तो 1280 मीटर की गहराई पर लेदर बैग सी 12 भी पाए जाते हैं। ये टेटल दुनिया में मौजूद तमाम टेटल से बड़े होते हैं और इसका वजन 700 kg तक पाए जाते हैं। 2000 मीटर की गहराई पर ब्लैक ड्रॉम फिश भी पाया जाता है। ये समंदर में अंधेरे की तरह बिल्कुल ब्लैक होती है जिसे सिर्फ फ्लैश लाइट से ही देखा जा सकता है, लेकिन इसकी अपनी आंखें इतनी तेज होती है कि अंधेरे में भी आसानी से देख सकता है। थोड़ा सा और नीचे जाए तो 2250 मीटर की गहराई पर स्पर्म व्हेल खतरनाक कोलोसन स्क्विड जैसे मखलूकात पाए जाते हैं। कोलोसन स्क्विड इसकी लंबाई 14 मीटर तक होता है और इनका वजन 750 किलोग्राम तक होता है, और इनका एक आंख खाने की प्लेट जितनी बड़ी होती है। इनके जाल में तेज धार दांत लगे होते हैं जिनसे अपने शिकार को आसानी से मार सकता है। कोलोसन स्क्विड और स्पर्म व्हेल एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। जो रोड रोलर जैसे वजन स्पर्म व्हेल को कोलोसन स्क्विड आसानी से जकड़ लेते हैं और इन्हें मार भी देते हैं। मरी हुई बेल के ऊपर आप जो निशान देख रहे हैं ये इसी स्क्विड की जाल की वजह से बने हैं। समंदर का ये गहराई सिर्फ अभी एक स्टार्टिंग है। 3800 मीटर की गहराई पर फेमस टाइटैनिक का मलबा अभी भी मौजूद है। 200 मीटर और नीचे जाए तो 4000 मीटर की गहराई पर ओशन का वो हिस्सा स्टार्ट हो जाता है जिसे अबेसल जोन कहा जाता है। यहाँ हैरत अंगेज दौर पर पानी का प्रेशर 11,000 psi हो जाता है, यानी ये उतना ही वजन है जितने भारी भरकम हाथी पॉइंट पर खड़ा हो जाए। और यहाँ ओशन में अजीबोगरीब मखलूकात पाए जाते हैं जैसा कि बिंग टूथ, रेगुलर फिश और वाइपर फिश।
इसके थोड़ा सा और नीचे 4781 मीटर की गहराई पर वर्ल्ड वॉर 2 पे क्रैश होने वाली वेटल शिप का मलबा मौजूद है। इससे थोड़ा और नीचे 6000 मीटर की गहराई पर ओशन का वो हिस्सा स्टार्ट हो जाता है जिसे द हेडल जोन कहा जाता है। इसको ये नाम इस वजह से दिया गया है क्योंकि कदीम ग्रीक धर्म में एडिस मौत के फरिश्ते को कहा जाता था और ये माना जाता था कि मौत के बाद एडिस खराब लोगों को समंदर के गहरे पानी में लेके जाता था जहां दोजख का मंजर होता है। खैर इस जोन में पानी का प्रेशर समंदर के सरफेस के मुकाबले में 1100 टाइम्स बढ़ जाता है, यानी यहाँ वाटर प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि एक नॉर्मल बुलेट प्रूफ कार को आसानी से फाड़ सकता है। इससे और नीचे जाए तो 6500 मीटर की गहराई पर वो गहराई है जहाँ यूएस नेवी की रिसर्च सबमरीन जा सकती है। इसको DSV एल्विन कहा जाता है और ये वही डीप ओशन सबमरीन है जिसने टाइटैनिक को तलाश किया था। अगर इससे और नीचे जाए 8840 मीटर की गहराई पर तो ये वो गहराई है जहां माउंट एवरेस्ट की टॉप आ सकती है अगर उसे उल्टा करके डाला जाए तो। इसके बाद 10,898 मीटर की गहराई पर वो जगह आ जाती है जहां 2012 में जेम्स कैमरॉन अपने सबमरीन में गया था, लेकिन 1960 में डॉन वाल्स जैक्विस पिकार्ट नामी इन दो लोगों ने इससे भी ज्यादा गहराई में जाने का रिकॉर्ड बनाया था। ये दोनों टेस्ट नामी सबमरीन में 10,916 मीटर की गहराई तक गए थे। इस सबमरीन को यहाँ तक पहुँचने में पूरे 5 घंटे लगे थे और यहाँ पर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि सबमरीन के एक हिस्से पर करक पड़ गया और उन्हें वहाँ से फौरन ऊपर जाना पड़ा। अगर ओशन में और नीचे जाए 10,972 मीटर की गहराई पर ये उतनी ही होती है जितनी ऊपर एक कमर्शियल प्लेन फ्लाई करता है। जहाज की विंडो से जमीन की तरफ देखने में जो ऊंचाई की फीलिंग्स आती है, बस समंदर का ये हिस्सा भी जमीन से उतनी ही नीचे गहराई है। और आखिर में समंदर की जिस गहराई तक इंसान जा पाया है वो गहराई कमर्शियल एयरलाइंस की ऊंचाई से भी ज्यादा है, जो तकरीबन 11,000 मीटर बनते हैं। और समंदर की इस पॉइंट तक जाने वाला इंसान फॉर्मल नेवल ऑफिसर विक्टर ब्रेस्कोव है। विक्टर ने एक कार डीप सी सबमर्सिबल लिंक विक्टर में अकेले बैठकर अंजाम दिया था। समंदर की यह जगह चालकदार द्वीप के नाम से जाने जाते हैं जो गुआम आइलैंड से 300 किलोमीटर दूर है। दोस्तों 11,000 मीटर या फिर 35,000 फुट नीचे जाने के बावजूद भी रिसर्चर्स का मानना है कि ओशन का डीपेस्ट पॉइंट नहीं है। ये सिर्फ वो पॉइंट है जहाँ अभी तक इंसान जा पाया है और अभी तक ओशन में इंसान ने जो कुछ भी देखा है, जहाँ कहीं तक भी गया है, वो सिर्फ ओशन का 5% हिस्सा माना जाता है। यानी ओशन के 95% हिस्सों में कौन कौन से मखलूक पाए जाते हैं और वहाँ पर कौन सी राज छुपे हुए हैं, ये अभी तक भी किसी को मालूम नहीं है। उम्मीद है कि समंदर के 5% मिस्ट्री आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और हाँ, अगर आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले मिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।